हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम समझेंगे टर्म्स क्या होता है। जैसे एक टर्म है 2x, इसमें 2 क्या है, जो ये नंबर पार्ट है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जो ये नंबर पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है। और जो ये अल्फ़ाबेट वाला पार्ट है, अल्फ़ाबेट वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल। अल्फ़ाबेट होता है वेरिएबल और जो नंबर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। इतना समझ में आया। ये जो टर्म होते हैं इनके ग्रुप को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इन टर्म्स में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x है, 2y² हो गया, 2y² + 3, 2z³ + 2z + z, ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे टर्म्स है। इसमें 2 टर्म्स हो गए, इसमें 3 टर्म्स हो गई, इसमें 1 टर्म हो गया, ठीक है। अब इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये जो टर्म क्या होती है ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसको कैसे कैटेगराइज किया गया ये समझते हैं। अब इन्हें टर्म्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया। मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है, जैसे ये जो 2x है इसमें एक ही टर्म दिख रहा है हमें। जो भी कोफिशिएंट और वेरिएबल को पूरा, ये पूरा 2x को हम टर्म बोलते हैं, ठीक है। टर्म के पार्ट हैं कोफिशिएंट और वेरिएबल, तो एक टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल से हमें पता चला बाई है तो 2 होंगे, 2 किस में है, इसमें है, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हुआ, जिसमें हमारे पास 3 टर्म होंगे। 3 टर्म होंगे तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई से भी टर्म जिसमें 3 टर्म आ रहे हैं वो ट्राइनोमियल, जिसमें 2 टर्म आ रहे हैं उसे बाइनोमियल, 1 टर्म आ रहा है वो मोनोमियल, ठीक है। ये समझ, जब ये 3 से ज़्यादा हो जाएंगी टर्म्स तब हम उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। ऐसे ही जब 3+ हो जाएंगी टर्म्स तब वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन पहले हम नहीं पढ़ते थे पर अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो हमारे MCQs क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी कभार कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम समझते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो 4x है, दूसरा क्या है 4x³ + 2x + 1, 8x⁴ + 3x³ + 4x + 1, 9x³ + 2x + 1, 5x⁵ + x4 + 2। मान लो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसमें हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर ऑफ x इन p ऑफ x। हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ी हो। अब इस वाले में सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है, 3, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3। अब इसमें क्या है 4 3 1, जिसमें कुछ नहीं लिखा होता वो 1 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास हाईएस्ट कौन सा हुआ, 4 हुआ ना, तो 4 आ गया। अब इसमें 3 1 और इसके साथ कोई भी हमारे पास कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो इसका हो गया 0, तो 3 हमारा हाईएस्ट हुआ। 5 4 में हाईएस्ट कौन सा हुआ, 5। अब जिसमें सिंगल होता है उसमें क्या होता है, 1, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है, कोई सी भी डिग्री जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे हमारी 3 तरह की इक्वेशन डिवाइड होती है। अब वो कौन सी होती हैं वो देखते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर कौन सी होती है, ये वाली जिसमें x⁴ होती है। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब होता है 1, तो ये होती हैं लीनियर, इसको हमने लिखा यहाँ पे। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसमें x⁴ आए, जैसे ये थी हमारे पास 2y² + 3। जो बाइनोमियल हमने पढ़ा था ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी,
क्यूबिक में 3 आता है, जैसे ये 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस वैल्यू को पुट करके जो हमारे x या y जो भी वेरिएबल्स थे ना, उसमें हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यू को पुट करके हमारा आंसर पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाता है, उसको हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं 3x माइनस 6। 3x माइनस 6 एग्जाम्पल लिया। अब इसमें हम x2 पुट करके देखते हैं। तो x अगर हम 2 पुट करेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं, 0 आंसर आना चाहिए हमारा, है ना। तो इसमें ये हो गया 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता कैसे चला x2 पुट करना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x माइनस 6 0 करेंगे। अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिली? 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 2 मिल गया हमें। तो ये जब हमने यहाँ पे पुट करा तो हमें पता चल गया 0 आ गया। तो जब 0 आ गया इसका मतलब ये जो 2 आया है ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जितनी हमारी डिग्री होगी, इसकी डिग्री क्या थी, 1 थी, इसकी डिग्री 1 थी ना, तो हमारे पास 0 1 आया। जितनी हमारी डिग्री होगी उतना ही हमारे पास 0 आते हैं। अगर हमारी डिग्री 2 है, मान लो हमारी x² है, तो उसमें जितने हमारे पास डिग्री है जो 2 है, तो हमारे पास 0 भी उसमें 2 आएंगे। ये बात हमेशा याद रखनी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो हमने अभी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक किया था उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, तो ये कौन सी इक्वेशन है। तो अगर आप देखो तो ये लाइन सिर्फ 2 बार कट कर रही है, और x को सिर्फ 1 बार कट कर रही है, y को सिर्फ 1 बार कट कर रही है ना। x को अगर 1 बार कट कर रही है मतलब ये लीनियर है। x को ये कितनी बार कट कर रही है, 2। पैराबोलिक शेप हमेशा 2 बार कट करे, 2 बार कट कर रहा है मतलब क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में 3 टाइम्स कट रहा है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। तो मतलब जो ज़ीरोज़ या डिग्री हमें इससे पता चल जाता है, ये होगी 1 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। कोई भी डिज़ाइन हो, मान लो हमारे पास डिज़ाइन इस शेप में आ गई, ये शेप आई हमारे पास, इसमें आई 1 2 3 4 5, ये जो शेप है इसमें को x कितनी बार कट कर रहा है, 5। तो इसकी डिग्री या ज़ीरोज़ दोनों सेम होते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो ये हो जाएगा x⁵ और इसके ज़ीरोज़ आएंगे 5, ठीक है, इसके ज़ीरोज़ आएंगे 5। ये हमें ग्राफ से पता चल जाना चाहिए कि उसके कितने डिग्री आ रही है, कितने ज़ीरो आ रहे हैं। यही टॉपिक में हमें बस इतना ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसको समझने के लिए हम पहले एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इससे कि हमें जल्दी समझ में आएगा। इक्वेशन लेते हैं हम 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कांस्टेंट है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। स्प्लिटिंग का टर्म तो हमें याद है ना, वही करेंगे हम यहाँ पे। 6 × 2 हो गया 12, यहाँ पे आया हमारे पास 8। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 आ रहा है, ठीक है। अब 12 में कौन से होते हैं, 4 × 3 होता है, 6 × 2 होता है। तो 6 × 2 अगर हम देखें तो इससे 8 हो जाता है, इससे 8 हो जाता है। तो अब हम यही लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये आ गया x माइनस 3। इसमें क्या लेंगे हम, इसमें माइनस बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें कुछ 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम 2 लेंगे, x माइनस 3। अब ये दोनों सेम आ गए तो आ गया x माइनस 3, यहाँ इक्वल्स टू 0 आता है। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको पुट करो, x हो गया 3, इसको करो 2/2
तो x हो गया 1, ये हो गया। अब हमारे पास ये आ गया हमारे ज़ीरोज़ आ गया ना, यही हमने किया था, एक आया 1, एक आया, अब इसमें डिग्री 2 थी तो 0 हमारे पास 2 आए, 3 और 1। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं x = 1 और x = 3, ये वैल्यूज़ आई हैं, ये हमने ये अपोजिट उसमें लिखा है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये वैल्यूज़ को हम बोलते हैं अल्फ़ा और इसको हम बोलेंगे बीटा। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा a, ये हुआ हमारा b और ये हुआ हमारा कांस्टेंट c। अब ये इस तरह से अब समझो, ये आई ax² + bx + c, ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हमारी यही है, ax² + bx + c। इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो आया हमारे अल्फ़ा एंड बीटा, इनका सम और प्रोडक्ट, अल्फ़ा और बीटा का जो सम और प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला है अल्फ़ा + बीटा, और ये अल्फ़ा और बीटा, ये चाहे कोई भी इक्वेशन होगी इसका आंसर सेम रहेगा। अब इससे हमारा क्या रिलेशन निकला, -b/a और ये हुआ c/a। ये जो फॉर्मूला है अल्फ़ा × बीटा = c/a, अल्फ़ा + बीटा = -b, ये हमेशा वैलिड रहेगा हर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं, यहाँ चलो चेक करते हैं। हमारा फॉर्मूला है -b/a, b क्या है -8, -8, ये पॉजिट हो गया a/2, -b/a ये हुआ, ये आ रहा है हमारा अल्फ़ा + बीटा, क्या आ रहा है 3 + 1 और ये हो गया 4 = 4, ये आंसर एकदम सेट है, ये एकदम सही है हमारा, है ना। अब हम देखते हैं अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा है c/a, 6/2, 6/2 है, 6/2 आ रहा है ना, तो ये हो गया 3, तो 3 × 1 क्या होता है 3 होता है, मतलब ये भी सही है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है सम = -b/a और प्रोडक्ट = c/a, ये हमें याद करना है, ये हम हर जगह यूज़ करें, ठीक है। इसे एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।